रेलवे स्टेशन के ठीक सामने और घंटाघर से चंद कदम की दूरी पर दो रेस्टोरेंट, जिनमें से एक का नाम दाना पानी है और दूसरे का काके दी हड्डी, ये जलकर राख हो गए। इनमें कुछ ही मिनटों के बाद आग एलपीजी सिलेंडर तक पहुंची और देखते ही देखते सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। आसपास रहने वाले लोग समझ भी नहीं पाए कि आखिरकार माजरा क्या है और सभी लोग सख्ते में आ गए। ये हादसा करीब 10:30 बजे हुआ। इस दौरान ट्रैफिक रोककर दमकलों ने करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। एक के बाद एक दमकल पहुंचती रही और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा और जैसे ही सूचना मिली दमकलों को भेज दिया गया और अधिकारियों को भी सावचेत कर दिया गया। सिलेंडर में ब्लास्ट करने के बाद अफरा तफरी मची। होटल मालिक और स्टाफ भागकर बाहर आ गए। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। यहाँ पर कॉमर्शियल सिलेंडर के साथ ही घरेलू सिलेंडर का भी उपयोग किया जा रहा था। खास बात यह रही कि पास के अंदर एक मोटरसाइकिल भी रखी थी, वो भी आग के हवाले हो गई। आग की सूचना मिलने पर उसे खोलना भी चाहा, लेकिन चाबी नहीं मिली तो एकाएक मौके पर मोटरसाइकिल जलकर पूरी तरह से स्वाह हो गई। इसके साथ ही दुकान, जो रेस्टोरेंट है उसमें रखा फ्रिज, वो जलकर राख हो गया और जो अन्य सामान थे वो भी पूरी तरह जल गए। अफरा तफरी मची तो इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एक सिलेंडर फट गया और 3 सिलेंडर सुरक्षित निकाल लिए गए। करीब 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और आसपास के लोगों से बातचीत की। जानकारी में आया कि जो रेस्टोरेंट चल रहा है वो जगह दरगाह कमेटी की है और पुरानी और जर्जर हो चुकी है, जहां पर मरम्मत नहीं कराई जाती और जो तार हैं वो भी उलझे हुए रहते हैं, जिन्हें भी नहीं सुधरवाया गया। इस मामले में उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं जब उनसे बातचीत की गई कि यहां पर घरेलू सिलेंडर का भी उपयोग किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भी जांच करवाई जाएगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इस दौरान भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। फायर ऑफिसर गौरव तंवर ने बताया कि दुकानें दरगाह कमेटी की हैं। कमेटी ने लीज किराए पर दुकानें दे रखी हैं और एकाएक इस तरह का हादसा हो गया, जिसको देखकर अफरा तफरी मची। जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ वो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर था। इसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। बाहर निकाले गए 3 सिलेंडर भी घरेलू गैस सिलेंडर ही निकले। ऐसे में तय हुआ है कि ढाबे पर रसोई गैस का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग भी किया जा रहा था। अब रसद विभाग भी इस मामले में जांच में जुटा है। आखिरकार ये जांच अब क्यों की जा रही है? रसद विभाग को वैसे भी समय समय पर ये जांच करनी चाहिए कि कॉमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर आखिरकार उपयोग में ना लाए जाए। ट्रैफिक पूरी तरह से डाइवर्ट रहा और ज्यादातर सभी वाहनों को एलिवेटेड रोड से गुजारा गया और करीब 1.5 से 2 घंटे के बाद यातायात व्यवस्था पूरी तरह सुचारू हो पाई। इसके साथ ही पास में जो दुकानें थी उनको भी बंद करवा दिया गया और रेस्टोरेंट वगैरह थे वो भी खाली हो गए। कुल मिलाकर जहां जितनी भी स्टेशन के सामने रेस्टोरेंट है उन सब का व्यापार आज पूरी तरह से ठप हो गया और जिस काके दी हट्टी और दाना पानी के यहाँ पर आग लगी उसे तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये रेलवे स्टेशन के सामने खाने की दुकान है। इसमें खाना बनाते समय आग लग गई थी और आसपास की 2-3 दुकानों को और चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम को, पुलिस कंट्रोल रूम को बता के तुरंत मौके पे गाड़ियों को बुलाया गया है और आग के आसपास में जो भीड़ भाड़ है उसको हटा दी गई है और आग पे काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। कारण सामने आया है? नहीं, अभी वो तो देखेंगे क्या कारण है। खाने की दुकान है। सिलेंडर भी फटा है? अंदर है, खाने की दुकान है, होटल टाइप है। व्यवस्था बंद कर दी। हाँ, ट्रैफिक को रुकवा दिया। कहाँ पर है ये दुकानें? ये रेलवे स्टेशन के सामने। कितनी दुकानों में लगी है? 3-4 दुकान है ये। ठीक है। स्टेशन के सामने दुकानें दरगाह कमेटी की है। दरगाह कमेटी के यहाँ पर आज एक रोटी बनाने वाली जो मशीन है वो शॉर्ट सर्किट हुई। शॉर्ट होने के कारण आग लगी, लेकिन सिलेंडर भी फटे और 3 दुकानें उसकी लपेट में आई। सुखद बात एक ही है, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। लोगों का नुकसान तो हुआ है, अभी भी कहीं कहीं धुआं निकल रहा है। फायर ब्रिगेड के लोग जो तो कार्रवाई कर रहे हैं, बुझा रहे हैं, वो सक्रिय हैं और निगम के उपायुक्त और बाकी फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। ध्यान में यह है कि दरगाह कमेटी इन दुकानदारों को किसी तरह का कोई अंदर रिपेयर भी करने नहीं देती, वायरिंग करने में भी व्यवधान पड़ता है।
जिसके कारण से दुकानदार परेशान है। जब पिछले बार आग लगी उसके बाद इनको नोटिस भी फायर के दिए गए, दरगाह कमेटी ने इस पर कोई ध्यान दिया नहीं। मैंने अभी सीओ निगम कलेक्टर साहब सबसे बात की है, अभी तुरंत यहाँ पे फायर की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी ये सब दुकानों की तत्काल करवाई जाए। दरगाह कमेटी इसको सुनिश्चित करे कि सब जगह आज से जो सुरक्षित उपकरण है वो सब जगह लगे हैं कि नहीं है, भविष्य में आग न लगे। और इनका जो कोई नुकसान हुआ उस पर कल निगम के सीईओ को निर्देश दिए, कल इनको बुला करके और इनका समाधान करें और भविष्य में आग न लगे और वर्तमान में जो नुकसान हुआ है इनको राहत किस प्रकार से मिल सकती है उसको दिलाएं और दरगाह कमेटी को पाबंद करें कि यहाँ के दुकानदारों का जो इनके वर्षों से किराएदार है इनकी भी बात को सुन करके यथा योग्य ये कदम। अच्छा, कॉमर्शियल सिलेंडर होने चाहिए थे, काफ़ी डोमेस्टिक निकले, 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, तो ऐसे में जिला रसद विभाग को निश्चित जब इसकी जांच होगी ये मुद्दे भी सामने आएंगे और जहां कोई कमी रही होगी, कोई दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।